चलिए, आज है 15 फरवरी 2023 और आज से आप सभी लोगों को बताया गया था कि नए बैच की शुरुआत होगी। और देखिए, आज सुबह 9 बजे से, हालांकि थोड़ा डिले हुआ, लेकिन नए बैच की शुरुआत हो गई है। आज से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत ज्यादा डीपली और बहुत ज्यादा आप उसे गहराई से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना के जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से कर सकें। इस लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा और ज्योग्राफी में आज से जो हमारी सीरीज चलेगी भारत के भूगोल से। तो आप लोग सभी आज से ही नोट्स बनाना चालू कर दीजिएगा, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम शुरुआत करेंगे भारत की भू आकृति से। ठीक है, भारत की भू आकृति से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये क्या है, भारत का भूगोल। एक तरफ हमने क्या बता रखा है, पृथ्वी, और एक तरफ क्या है हमारा भारत। भारत के भूगोल को ध्यान समझिएगा, भारत के भूगोल को जो हमारा एक बहुत विस्तृत चैप्टर है हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। और इसी के साथ साथ जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें साथ साथ में भारत का भूगोल और प्लस विश्व का भूगोल भी आपको बताते जाएंगे, ताकि आप लोगों को दोनों चीज एक साथ चलती रहे। अब जैसे मान लीजिए पर्वत है, नदी है, झील है, तो ये जो पर्वत, नदी, झील है, ये सब चीजें हम आपको भारत का भी बताएंगे और विश्व का भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आज से हमारी जो सीरीज है वो चल रही है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को भारत की स्थिति को पता होना जरूरी है कि आखिरकार हमारा भारत दिखता कैसे है और हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। ठीक है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है, अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो कैसे दिखती है हमारी पृथ्वी, गोल। और इसी में हमारा भारत विराजमान है, जो कि इस प्रकार से कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको इस मैप में नजर मारनी है कि आखिरकार हमारा आज प्रेजेंट का जो भारत है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो आखिरकार इस भारत में कहां है, कैसे दिखते हैं, और हमारे भारत का जो स्वरूप है वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा भारत का। देखिए, ये हमारा क्या है, भारत का मैप। ठीक है, आप देखिए हमारा भारत उत्तर लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, यहां पर गुजरात से लेके यहां पर अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन इससे भी पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, और कंसेप्ट ये है कि हमारे भारत की स्थिति, हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो उससे भी पहले, क्योंकि आगे हमारा ज्योग्राफी में बार बार टेम्परेचर आएगा, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसमें भी नजर मारें कि हम इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है, लेकिन हम पृथ्वी के आकार को क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड। क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन की वजह से ध्रुवों में कैसी हो गई, थोड़ी सी चपटी, और भूमध्य क्षेत्र में कैसी हो गई है कि जैसे बाहर को निकल रही है। इसमें यह सिद्धांत काम करता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक रस्सी में आप पत्थर बांध के उसको घुमाना चालू करोगे तो पत्थर किस ओर जाने की कोशिश करेगा, बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसमें एक बाहर की ओर बल लग रहा होता है। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाने के बाद जब एक राउंड आप लेते हैं, टर्न लेते हैं, तो आप बाहर की तरफ खिसकते चले जाते हैं। तो सेम वही सिद्धांत की वजह से हमारी जो पृथ्वी है पूरी तरह गोलाकार ना होकर एलिप्सॉइड है, यानी ये हमारी पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वो हल्के से क्या है, चपटे हुए हैं। और जो हमारे पृथ्वी का भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, वहां से वो बल्ज आउट हो रहा है, यानी निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले आपको बता दें, पृथ्वी में आपको 3 रेखाएं तो हमेशा समझनी पड़ेगी। बीच वाली रेखा 0 डिग्री पे, बीच वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पे जो रेखा है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और यही 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तर का गोलार्ध और एक दक्षिण का गोलार्ध। ठीक है, आए समझ में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपको बता दें, हमने अपनी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बना रखी हैं ताकि हमें किसी भी देश, जगह, समुद्र की स्थिति पता चल जाए। अब जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी में अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, है ना। आप ग्लोब भी देखोगे तो उसमें देशांतर और अक्षांश बने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वास्तविक पृथ्वी में भी बने हैं,
ये सिर्फ काल्पनिक है और हमने अपने कैलकुलेशन के लिए काल्पनिक रूप से बना रखा है, अपने में काल्पनिक रूप से बना रखा है। लेकिन आपको यहां पर यह समझना है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारा क्या है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। अब इस 0 डिग्री से अगर ऊपर की ओर जाओगे तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, उत्तर। और इस भूमध्य रेखा से अगर दक्षिण की ओर जाओगे तो आप नीचे की ओर जाओगे तो कौन सी दिशा में जा रहे हो, दक्षिण। यानी आप बोल सकते हो कि हमारा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को जब दो गोलार्धों में बांटता है तो एक उत्तर का गोलार्ध होता है और एक दक्षिण का। यहां पर आपको एक सिद्धांत और समझना होगा कि जो सूर्य होता है, क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें कुछ इस प्रकार से पृथ्वी में आती हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे, चाहे हम जल पढ़ें, चाहे हम वन पढ़ें, चाहे हम कुछ भी पढ़ें, हमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट करना होगा। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, सूरज, ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है और हमारे पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश कुछ इस प्रकार से पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जब ये सूर्य की किरणें हमारे ध्रुवों पर पड़ रही हैं, हमारे ध्रुवों पर, तो सूर्य की किरणें क्या हो जा रही हैं, तिरछी हो जा रही हैं। क्या हो जा रही है, तिरछी। अब तिरछी हो जा रही है, नतीजा क्या, जब भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, सूर्य की इंटेंसिटी कम होगी, मतलब उसका तापमान कम होगा। तो यही से आपको समझना है कि पृथ्वी पर सूरज की किरणें जहां पर भी तिरछी पड़ रही होंगी वहां पर उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो गर्मी कहां होगी सबसे ज्यादा, जहां पर लंबवत पड़ रही होगी। क्या पड़ रही होगी, लंबवत। अब ये रहा सूर्य, ये इसकी किरणें आ रही हैं, आप ही बताइए वह कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होगी। क्या वो ये क्षेत्र होगा, क्या वो ये क्षेत्र होगा, यानी इस क्षेत्र में अत्यधिक सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो अत्यधिक ताप होगा, अत्यधिक ताप होगा तो अत्यधिक वाष्पीकरण होगा और यहाँ के लोग कैसे पाए जाएंगे, सांवले रंग के, काले रंग के, ठीक है। आए समझ में। अब देखिए यहां पर दो किरणें और दो रेखाएं और समझना पड़ेगा। जब आप 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाओगे तो जैसे ही आप 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर में पहुंचोगे तो एक रेखा है जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। उसी तरीके से इसी 0 डिग्री से जब आप नीचे की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण में जाओगे तो एक और रेखा मिलेगी आपको जिसका नाम क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। आए समझ में। अब थोड़ा सा एक और सिद्धांत समझिए। देखिए इस सूर्य का जो अत्यधिक किरणें हैं वह इन तीनों रेखाओं के बीच में पड़ रही है। देख रहे हैं आप, इस सूर्य की जितनी भी किरणें हैं, अत्यधिक किरणें, अत्यधिक लंबवत किरणें इन तीनों रेखाओं के बीच में पड़ रही हैं। यही कारण है कि इन तीनों रेखाओं को तापांतर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तापांतर क्षेत्र, ठीक है। आए समझ में। अच्छा, अब इस कर्क रेखा से अगर आप ऊपर जाओगे और इस मकर रेखा से ऊपर जाओगे तो आप देख रहे हो कि सूर्य की किरणें कैसी हो गई हैं, तिरछी हो गई है। नतीजा, तिरछी होने के कारण इंटेंसिटी कम होगी, तापमान कम होगा, गर्मी कम होगी। तो जब गर्मी कम होगी तो बढ़ेगी क्या, सर्दी। अभी आप ही बताइए, ये रूम है, ये हॉल है, इस हॉल में अगर हम जितनी भी गर्मी है वो निकाल दें तो बचेगा क्या, ठंडी। ठंडी बचेगी ना, यही तो एसी काम करता है। आपके रूम की जितनी भी गर्मी होती है वो सब निकाल देता है तो बचता क्या है, ठंडी। यही चीज है। तो यही कारण है कि जब आप भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से या नीचे की ओर जाएंगे या भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। गिरावट आने का कारण क्या है, सूर्य की तिरछे किरणें पड़ना। तो यहाँ पर कई बार आयोग ने प्रश्न भी पूछा है, यहाँ पर कई बार आयोग ने प्रश्न भी पूछा है और प्रश्न ये पूछा है कि जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, कमी, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि। सिद्धांत समझे आप, ये चीज है, ठीक है। चलिए, इतना समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिए, उसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली 0 डिग्री पर कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है, जरा बताइए, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, मकर रेखा। अच्छा, ये सिद्धांत तो आप समझ ही गए कि भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब
आपको बता दें जिस प्रकार से ये विभाजन है पृथ्वी का, उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण भी विभाजन होता है, ये भी 0 डिग्री होती है। तो जो उत्तर से दक्षिण विभाजन होता है पृथ्वी का, वह पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, एक कौन सा होता है पूर्व और एक कौन सा होता है पश्चिम। और जो भूमध्य रेखा पृथ्वी को काटती है, यह काटती है किसमें, उत्तर में और दक्षिण में, ठीक है। अब आप इतने तो बड़े यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो पढ़ा होगा कि कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच लगभग बराबर हिस्सों में काट के जाती है। तो कहाँ है कर्क रेखा, जरा बताइए। ये ऊपर है कर्क रेखा और यहीं पर हमारा क्या है, भारत है ना, ये हमारा भारत है। कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग बराबर हिस्सों बीचों बीच से काट के जाती है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो अब इस मैप में देखिए, और मैप में देखिए हमारा भारत भूमध्य रेखा से किस ओर है, उत्तर की ओर है ना। देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर है, यानी हमारा जो भारत है वह कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। आए समझ में। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या बना कि भारत की भूस्थिति क्या है, भारत कौन से गोलार्ध में आता है, तो क्या आएगा, उत्तरी गोलार्ध। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन और डीप पूछने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखिए जब भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी के 2 भाग होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब हमारे पृथ्वी का उत्तर से दक्षिण जो रेखा जाती है, उत्तर से दक्षिण, और ये 2 हिस्सों में काटती है, एक कौन सी, पूर्वी और एक पश्चिम, और यहां बीच में सेंटर मान लेते हैं। और देखिए ये जो ऊपर की है दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये इधर ये वाला कौन सा है, पूर्व है, और इधर पश्चिम है। तो हमारा भारत क्या संयुक्त दिशा में नहीं आ रहा, इधर से उत्तर इधर से पूर्व। यानी आप बोल सकते हो कि हमारे भारत की एक और स्थिति है जिसको बोलते हैं उत्तरी पूर्व गोलार्ध, उत्तरी पूर्व गोलार्ध बोल सकते हैं। देखिए भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पे जो उत्तर से दक्षिण काटती है, और ये 0 डिग्री जिसको समय रेखा भी बोलते हैं, है ना, जीएमटी जिसको बोलते हैं, जीएमटी जो कि लंदन से गई हुई है ना, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन। और ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से उधर का भाग क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और इधर का भाग द पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए इसी सेंटर से अगर भारत की दिशा लेंगे तो भारत की दिशा ऐसे जा रही है, और ये कौन सी दिशा है, ये 2 दिशाओं से मिलने वाली संयुक्त दिशा है। उत्तर का थोड़ा सा क्षेत्र मिल रहा है इसमें, और किसका मिल रहा है, पूर्व। यानी हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है, जरा बताइए हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध, उत्तरी पूर्व गोलार्ध। तो देखो 2 तरीके से प्रश्न बन गए कि भाई भारत कौन से गोलार्ध में है। सिंपल से अगर पूछ लिया तो भैया भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखो ना, ये देखो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, ये हमारा कन्याकुमारी यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध। लेकिन मान लो संयुक्त दिशा अगर बोला जाए, संयुक्त दिशा बोला जाए, इसको पॉज करो, इसको पॉज करो,